धासु टून्स मीठी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सीतापुर में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरि मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ खेल खेलती थी। उसके खेत में जितनी मेहनत करता उतनी ही फसल सूख जाती या जानवर चढ़ जाते। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन राधा थी, जिनके लिए हर दिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन सुबह सुबह हरि जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकला ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे ला सके। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। चलते चलते हरि एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों के पीछे झांककर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां बैठी रो रही थी। हरि ने पास जाकर पूछा, माय, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं इस तालाब में अपनी कड़ाही धो रही थी, अचानक फिसलकर तालाब में गिर गई। वो कड़ाही मेरे लिए बहुत कीमती थी। हरि को दया आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी कड़ाही ढूंढ देता हूँ। वह पानी में उतरा और कुछ देर खोजने के बाद उसे एक चमकदार सोने की कड़ाही मिली। उसने उसे उठाया और औरत को देने लगा। बूढ़ी औरत मुस्कराई और बोली, बेटा, यह मेरी नहीं है, मेरी तो मिट्टी की पुरानी कड़ाही थी। हरि ने सोचा शायद और नीचे हो, फिर वह दोबारा तालाब में उतरा। इस बार उसे चांदी की कड़ाही मिली। वह लेकर बाहर आया और फिर औरत को दिखाया। वह फिर बोली, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जब हरि पानी में गया तो उसे एक साधारण मिट्टी की पुरानी कड़ाही मिली। उसने उसे औरत को दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। फिर वह बोली, हाँ बेटा, यही मेरी कड़ाही है। तू बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। ये जो पहली सोने की कड़ाही थी, वो अब तेरी होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण कड़ाही नहीं है। ये जादुई कड़ाही है। इसे कभी बुरे कामों में मत लगाना। हरि ने झुककर धन्यवाद किया। जब उसने ऊपर देखा तो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। जादुई कड़ाही का कमाल। हरि ने कड़ाही को घर लाकर माँ और राधा को दिखाया। हरि ने सारी बात सच सच बता दी। तभी कड़ाही से अचानक आवाज आई, मालिक, क्या बनाऊं आज? सब चौंक गए। हरि ने हंसकर कहा, तो हमारे लिए खाना बना दे। क्षण भर में कड़ाही से खुशबूदार गरम गरम खिचड़ी, रोटियां और सब्जी निकलने लगी। घर में खुशियां छा गईं। उस दिन से हरि को भूख या गरीबी का डर नहीं रहा। धीरे धीरे गांव वालों को भी खबर लग गई कि हरि के पास कोई जादुई वस्तु है। कुछ लोग खुश थे तो कुछ चलने लगे। गांव का बनिया लाला गोपाल बड़ा चालाक और लालची था। उसने सोचा, अगर मैं यह कड़ाही हासिल कर लूं तो हमेशा अमीर रहूंगा। वह एक दिन हरि के घर पहुंचा और बोला, हरी, सुना है तेरे पास कोई खास कड़ाही है। मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, मेरी बहू के लिए खीर बनानी है। ठीक है लाला जी, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है। लाला कड़ाही लेकर घर गया और बोला, कड़ाही, खीर बना। कड़ाही ने खीर बना दी। फिर उसने कहा, कड़ाही, सोना बना। वह गुस्से में बोला, कड़ाही, अगर तू सोना नहीं बनाएगी तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। अचानक कड़ाही कांपने लगी और उसके भीतर से गर्म गर्म खीर उफनकर बाहर आने लगी। जल्द ही पूरा घर खीर से भर गया। लाला गोपाल घबराकर चिल्लाने लगा, बस कर, बस कर। पर कड़ाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने पूरा घर, आंगन और गली खीर से भर दिया। गांव वाले दौड़े और किसी तरह हरि को बुलाया। हरि आया और बोला, लालच हमेशा नुकसान देता है लाला जी। तुरंत कड़ाही शांत हो गई। लाला गोपाल सिर झुकाकर बोला, माफ कर दे हरि, मैंने लालच किया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से हरि ने कड़ाही का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। वह रोज गांव के गरीबों को खाना खिलाता, भूखों को भोजन और बीमारों की मदद करता। धीरे धीरे गांव में सुख शांति लौट आई। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई। उसने कहा, बेटा, तूने मेरी दी हुई शक्ति का सही उपयोग किया। अब समय आ गया है कि यह कड़ाही तेरे पास से चली जाए, ताकि किसी और नेक इंसान की मदद कर सके। हरि ने सिर झुकाकर कड़ाही को सौंप दिया। औरत मुस्कराई,
तेरे जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अच्छाई बनी रहती है। इतना कहकर वह और कड़ाही दोनों गायब हो गए। कहानी की सीख। ईमानदारी और नेकदिली का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को केवल विनाश की ओर ले जाता है।